सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव विश्व प्रभो वर्तमान जिन शासन ऋषि वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विशाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन मिलना इतना दुर्लभ नहीं है जितना दुर्लभ उस जीवन की दुर्लभता को समझ लेना। वस्तु प्राप्त हो सकती है किंतु वस्तु कितनी कठिनाई से प्राप्त हुई है इस बात को समझना बड़ा कठिन है। व्यक्ति जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करता है किंतु उस बड़ी उपलब्धि के बारे में वही जान सकता है जिसने उपलब्धि प्राप्त की। सामने वाला व्यक्ति केवल उपलब्धि को देख करके ये सोच ले ये तो सहज बात है, नहीं। जो चोटी पर पहुंचा है उसने एक से लेकर के अंतिम सीढ़ी तक चला है। बिना चले कोई पहुंचता नहीं और बिना जले कोई प्रकाशित होता नहीं। जो पहुंचा है वह चला है, जो प्रकाशमान हुआ है वह जला है और जो सभी प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में ढाल सकता है समझो उसको किसी ने छला है। महानुभाव, जीवन में हमारे कुछ ऐसी बातें होना जरूरी है जिससे हम केवल आकृति के न रहें, हम प्रकृति से भी बने। जैसे आप समझें कोई व्यक्ति आकृति से मनुष्य है, हो सकता है प्रकृति से वह शेर हो, प्रकृति से गीदड़ हो, बिलाव हो, श्वान हो, सर्प हो, बंदर हो, नेवला हो, मछली जैसा हो, मगरमच्छ हो। उस मनुष्य की प्रकृति कैसी है, प्रकृति से देखो। प्रकृति से जो मनुष्य है वह मनुष्य है। आकृति से मनुष्य तो बहुत सारे होते हैं। आकृति कार्यकारी नहीं होती, कार्यकारी होती उसकी प्रकृति, स्वभाव, गुणवत्ता, धर्म, वह उसके अंदर है तो ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अग्नि की आकृति बना के सामने रख दे किंतु उसमें अग्नि की प्रकृति नहीं है तो वह अग्नि किस काम की। कोई व्यक्ति प्लास्टिक के फल ला करके उसकी आकृति में रख दे तो क्या उससे किसी का पेट भरेगा। कोई व्यक्ति नदी बना दे उसमें पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है चित्र में तो क्या उससे किसी का कंठ तर हो सकता है, पिपासा शांत हो सकती है? नहीं हो सकती। महानुभाव, इसी तरह से संसार में आकृति से मनुष्य तो बहुत हैं, प्रकृति से मनुष्य बहुत कम हैं। जो प्रकृति से मनुष्य हैं वास्तव में वही अपने मनुष्य को सफल और सार्थक कर सकते हैं। आकृति मत देखो। एक पशु भी आकृति से पशु है किंतु उसकी प्रकृति देव जैसी हो सकती है। कहते बड़ा गौ है, क्या शांत परिणामी है, जो चारा डाल दो खा लेता है, पानी दे दो पी लेता है, कभी रस्सा नहीं तोड़ा, कभी मारने नहीं दौड़ा, कभी लात नहीं मारी, बड़ी शांति से खड़ा है। पशु की आकृति है किंतु देव जैसा हो सकता है, देवता तुल्य है। और एक मनुष्य है जो इतना क्रूर परिणामी है कि अपनी रक्षक को भी मार दे, लोभ के लिए किसी को धोखा दे दे,
किसी और कार्य से अहंकार का पोषण करने के लिए दूसरे की बेइज्जती कर दे, क्रोध में आ जाए तो सबको तहस-नहस कर दे, अच्छा बुरा सोचे ही नहीं। तो ऐसे आकृति से मनुष्य होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है प्रकृति से मनुष्य होना। जो आकृति के मनुष्य हैं, हो सकता है भी प्रकृति से पशु भी हो सकते हैं। कोई बैल हो सकता है, कोई भैंसा हो सकता है, कोई गधा भी हो सकता, प्रकृति से हो सकता। तो हम और आप सभी अपनी अपनी प्रकृति देखें, आत्मा की साक्षी में, प्रभु परमात्मा की साक्षी में, दूसरों की साक्षी में नहीं। अपने आप की साक्षी में देखने का प्रयास करें कि वास्तव में हम कौन हैं। तो प्रकृति से मनुष्य कौन होता है, उस संबंध में 2-4 बातें हैं। आप अपनी समीक्षा करें कि हमारे अंदर ये विशेषताएं हैं या नहीं हैं। तो आप आदर्श पुरुष हैं, आदर्शग्रस्त हैं, आदर्श मानव हैं। नहीं हैं तो आपको बनने का प्रयास करना चाहिए, वैसा होना चाहिए। महानुभाव आचार्यों ने एक कारिका लिखी आदर्श पुरुष के बारे में। ईशाम न पूजा जिन पुंगवश्य है, दानम न शीलम न तपो जपश्य, न धर्मसारम गुरुसेवनम च, गेहे यथैते विश्वास चरंती। क्या बात कह रहे हैं आचार्य महोदय। ये 4 बात, ये शाम जिनमें ये शाम न पूजा, जिनमें पूजा नहीं है, जो पूजक नहीं है, पूजा नहीं करते। मनुष्य तो वह है, मनु की संतान तो वह है जो अपने आदर्शों की पूजा करे, उनके रास्ते पर चले, तब तो वह मनुष्य है। और जो किसी की पूजा नहीं करता, आदर्श की पूजा नहीं करता, अपने उद्देश्य को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसी उद्देश्य को तुम प्राप्त करना चाहते हो तो उसकी पूजा नहीं करते हो, तो तुम राह से भटके हुए एक पथिक हो, तुम्हें अभी सम्यक राह मिली नहीं। कितना अच्छा श्लोक कहा, येषां न पूजा जिन पुंगवश्य, न दानम न शीलम न तपो जपश्य, न धर्मसारम गुरुसेवनम च, गेहे यथेतित विश्वासंति। क्या बात कर रहे हैं। जिन पुंगवश्य, जो जिनेंद्र भगवान में श्रेष्ठ हैं, जो तीर्थंकर हैं, जिनके 5 कल्याणक या 3 कल्याणक 2 कल्याणक हुए, जिन व्यक्तियों के माध्यम से, जिन महापुरुषों के माध्यम से अनेकों भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया, जो धर्म के प्रवर्तक रहे। जैसे किसी समुद्र में चलने वाला कोई जहाज है जिसमें हजारों व्यक्ति बैठे हों, जिस जहाज को व्यक्ति चलाने वाला एक नेतृत्व करने वाला है, जैसे उसके एक एक पार्ट के बारे में, कमी के बारे में, जानकारी के बारे में, और कोई प्रतिकूलता आ जाए तो जहाज को कैसे ले जाएं, इस प्रकार का से ज्ञान है, अनुभव है, सब ऐसा व्यक्ति जो उसका लीडर होता है, नेतृत्व करने वाला होता है। ऐसे ही तीर्थंकर आत्म कल्याण के मार्ग के नेता होते हैं, मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं, धर्म के मार्ग के नेता होते हैं। परमात्मा बनाने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, जो परमात्मा बनाने की आध्यात्मिक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के लीडर हैं, बॉस हैं। ऐसे भगवान की जो पूजा करता है, क्योंकि जो जिसके गुण चाहेगा वो उसकी पूजा करेगा। कौए को नीम चाहिए तो निबोली खाएगा, नीम की प्रशंसा करेगा, और कोयल को आम चाहिए तो आम की प्रशंसा करेगी। जो जाको गुण जानई सोते ही आदर देत, कोयल अम्बुई लेत है, नीम काक निबोरी हेत। तो जो जिन भगवान के गुणों को प्राप्त करना चाहता है, उनकी पूजा अर्चना भक्ति वह करता है, प्रणाम करता है, वंदना करता है। यदि जो नहीं करता है वह व्यक्ति आदर्श मनुष्य नहीं है। न दानम न शीलम तपो न जपश्य, और जो सतपात्रों को दान नहीं देता, पशु की तरह से जो कुछ मिला सब खा जाता है। अरे इंसान तो सच्चा वो है जो दूसरों को खिला करके खाए, जो दान दे। यदि भोजन दान देने के लिए नहीं है, तुम्हारी थाली में उतना ही है, तुम्हारे पेट भरने लायक, तब भी उसमें से देने की भावना रखो।
वह नहीं दे सकते तो किसी प्यासे को पानी पिला दो। वह भी नहीं दे सकते तो तुम्हारे पास यदि ज्ञान है तो शब्द ज्ञान से उसका मार्ग प्रशस्त करो। वह भी नहीं दे सकते तो कम से कम सभी 3 लोक के प्राणियों को अभयदान दे दो। किसी का जीव घात नहीं करूँगा, वह दे सकते हो। और ये दान से रहित है तो समझो ये आदर्श मनुष्य नहीं हो सकता, आदर्श ग्रस्त नहीं हो सकता। फिर अगली विशेषता कही शीलम, शील धर्म का पालन करने वाला हो, वह स्वभाव की ओर गतिशील हो, वह ब्रह्मचर्य आदि की ओर गतिशील हो। शील का आशय है अपनी मर्यादा में रहना। यदि गृहस्थ जीवन में रह रहा है, अपनी दारा में अपनी पत्नी में संतुष्ट हो, दूसरों को देख कर के मन खराब न करे, परिणाम खराब न करे। माता बहन सुता पहचानो, अपनी स्त्री के अलावा सबको यथा योग्य, अपनी इस उम्र में बड़ी है तो माँ के समान, बराबर है तो बहन के समान, छोटी तो पुत्री के समान। ये विवेक सदग्रस्त के जीवन में होता है। माता बहन सुता पहचानो। तो जिसके पास शील भी नहीं है, दान भी नहीं है, भगवान की पूजा भक्ति भी नहीं करता है और तपस्या भी नहीं करता, वे लगाम आकांक्षाओं के जाल में फंसा है। आकांक्षाओं का जंगल इतना घना है उसे निकल ही नहीं पा रहा। 1 पगडंडी 2 पगडंडी सैकड़ों पगडंडी निकल रही हैं, वो इच्छाओं के जाल में फंस गया, इच्छाओं के जंगल में भटक गया। कैसे सही रास्ता मिले? तो तप करने वाला व्यक्ति इच्छाओं को नियंत्रित करता है, इच्छाओं को कम करता जाता है, कम करता जाता है। तो जो व्यक्ति तप भी नहीं करता, न जपस्य, और जो जाप नहीं करता, तप संसार के ताप को नष्ट करने वाला होता है, और जप जकारो जन विच्छेदा प्रकारो पापनाशनम। जप में 2 अक्षर हैं। जकार कह रहा है कि यदि करते रहोगे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। पा कह रहा है यदि जाप लगाते रहे प्रभु परमात्मा की 5 परमेष्ठी की तो तुम पापों को नाश कर दोगे और तुम भी पंचम परमेष्ठी बन जाओगे। किंतु जो व्यक्ति जाप भी नहीं करता, जिनेंद्र भगवान की पूजा नहीं करता, प्रभु परमात्मा की पूजा नहीं करता, भक्ति नहीं करता, स्तुति नहीं करता, वंदना नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, उनका स्मरण नहीं करता, और कभी दान नहीं देता, शीलवत का पालन नहीं करता, कभी तपस्या नहीं करता, कोई उपवास नहीं करता, कोई नीरस नहीं करता, नीरस भोजन, कोई ऊनोदर नहीं करता, कभी जल आहार ले लिया, कभी निर्जल कर लिया, ऐसी कोई तपस्या नहीं करता, कोई भी त्याग करने को तैयार नहीं, और कभी जप नहीं लगाता, प्रभु परमात्मा के नाम की माला भी नहीं फेरता। प्रभु जी के नाम की सुबह और शाम की फेरो 2 माला, 1 माला नहीं 2 माला, कम से कम 1 माला सुबह 1 माला शाम को प्रभु जी के नाम की। तो अच्छे जो ग्रस्त होते हैं वो माला कम से कम 2 तो फेरते ही फेरते हैं, और ज़्यादा भी फेरते हैं। किंतु जो व्यक्ति जाप भी नहीं लगाता, ना धर्म सारम गुरु सेवनम से, और जो धर्म का सार है आचरण, ऐसे अच्छा आचरण भी नहीं करता, वह अच्छा आचरण नहीं करता, कदाचारी है, खान पान में अशुद्धि है, कुछ भी खा लेता है, खाने के योग्य है तो नहीं है तो, जिह्वा पर कंट्रोल नहीं, स्वाद के लिए खा गया, अपने शरीर को बढ़ाने के लिए खा रहा है, किंतु सोच नहीं रहा इसमें कितनी जीव हिंसा हो रही। रात में भी खा रहा है, दिन में भी खा रहा है, चाहे आमिष भोजन है चाहे निरामिष भोजन है, कुछ भी ये सब खा रहा है। ऐसा व्यक्ति न गुरु सेवनम से, और कभी भी जाकर के गुरु की सेवा नहीं करता, गुरु की सेवा भक्ति वैयावती नहीं करता, कभी सत्संग नहीं करता, उनके चरणों की रज अपने माथे से नहीं लगाता, गुरु की सेवा कभी नहीं की। बस सब शरीरत अपने काम में लगा है। क्या कर रहा है? मैं किसी की पूजा नहीं करता, मैं तो स्वयं पूज्य, मेरी पूजा करो। मैं दान नहीं देता, सब ला करके मुझे दान दो। मैं शील का पालन नहीं करता, बस मैं तो जो इच्छा होती है उसके साथ मैं तो अपनी मन को, शरीर को संतुष्ट करता हूँ। मैं तपस्या नहीं करता, मैं तो सब खा पी जाता हूँ सब, और मेरी इच्छा और है, और आए और आए और मिले और मिले। मैं जाप वगैरह नहीं लगाता, मैं जाप नहीं करता, मैं तो पाप करता हूँ, ऐसा व्यक्ति। और जो कहता मैं धर्म नहीं करता, मैं तो जो मन में आया सो कर्म करता हूँ,
और मैं गुरुओं की सेवा नहीं करता, उनके पास जाता ही नहीं, उनको मानता ही नहीं, उनके चरणों की रज माथे से लगाई नहीं, तो अब ऐसे व्यक्ति को कौन कहेगा कि आदर्श पुरुष है? कौन कहेगा कि व्यक्तियों के लिए ये प्रेरणादायी है? कौन कहेगा कि इसके मार्ग पर हम चलें? वह कहेगा भैया तू तो दुख के रास्ते पर जा रहा है, यदि मैं तेरी रास्ते पर चले गया तो मेरी हालत भी वही होगी जो तेरी हालत होने वाली है। और फिर तेरी क्रियाचर्या में और पशु की क्रियाचर्या में क्या अंतर रह गया? 4 संज्ञाओं का पालन तो पशु भी करते हैं, भोजन करके पेट वे भी भरते हैं, और मैथुन संज्ञा उनके में पाई जाती, अपने वंश की वृद्धि वो भी करते हैं। उन्हें भी डर लगता है, भय लगता है, कोई मारने आता है तो, कष्ट आता है तो, और नींद उन्हें भी आती है, प्रज्ञा का संचय वो भी करते हैं। यदि ये कार्य पशु कर रहा है वही कार्य मनुष्य करने लगे तो बताओ मनुष्य में पशु में फिर वह अंतर की रेखा कैसे डालें कि ये मनुष्य इसलिए है क्योंकि ये बातें उसमें विशेष में पशु में नहीं पाई जाती। आकृति से केवल मनुष्य बन गया तो क्या हो गया? प्रकृति से पशु और मनुष्य दोनों एक हैं तो अंतर डालना मुश्किल हो जाएगा। बस इतना कह सकते हो ये मनुष्य की आकृति का है और ये पशु की आकृति का है। तो कोई कहेगा बंदर भी तो मनुष्य की आकृति जैसा होता है, या कोई पशु भी मनुष्य जैसा हो सकता है, वन मानुष होते हैं तो मनुष्य की आकृति जैसे हो सकते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति करने वाले व्यक्ति को कभी भी आदर्शग्रस्त नहीं कहते, वे आदर्श पुरुष नहीं माना जाता। महान भाव, जीवन में जब भी समय मिले अच्छाइयों को ग्रहण करो, जीवन में जब भी समय मिले गुणों को ग्रहण करो, जीवन में जब भी समय मिले आदर्श मार्ग पर चलो, जीवन में जब भी समय मिले बुराइयों से बचो, जीवन में जब भी समय मिले अच्छे अच्छे कार्य करना प्रारंभ करो, प्रेम करो, वात्सल्य करो, सहयोग की भावना रखो, उपकार की भावना रखो, सबके प्रति मैत्री का भाव रखो, दीन दुखी के प्रति करुणा का भाव रखो। कोई आपसे गुणों में बड़े हैं तो उन्हें देख करके प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो जाओ, उन्हें धर्मात्मा देख के तुम्हारा चेहरा खिल जाना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और कोई व्यक्ति तुमसे प्रतिकूल है, विरोधी है, उसे देख के मध्यस्थ हो जाओ, मौन धारण कर लो। जो तुम्हें पाप के लिए प्रेरित कर रहा है, कषाय के लिए प्रेरित कर रहा है, विषयों में प्रेरित कर रहा है, तुम्हें अच्छाई से दूर कर रहा है, बुरी आदतों में लेके जा रहा है, कुछ संस्कार डाल रहा है, उससे बचो, उससे दूर रहो। जितने दूर रहोगे उतनी आपकी सुरक्षा होगी। जैसे अग्नि से दूर रहोगे तो आप जलोगे नहीं, और यदि अग्नि के बीच में चले गए तो जल जाओगे। ऐसे ही बुराई से बचो। इसलिए कहा गेहे यथेति वृषभाशंति, ऐसा पुरुष यदि घर में रहता है तो वृषभ माने बैल, आचरणती, वह बैलों जैसा आचरण कर रहा है। मनुष्य के आकार का बैल हो सकता है, कोई भी पशु हो सकता है जिसकी प्रवृत्ति नकल करने की है तो कभी तो नकलची बंदर है। जिसकी प्रवृत्ति यदि क्रूरता की है तो यह तो क्रूर है, सिंह जैसा क्रूर है। जिसकी प्रवृत्ति डसने की है तो बिच्छू जैसा है, या जिसके रगर में जहर भरा है तो सांप है। तो कोई व्यक्ति यदि छलकपट करता है तो बिल्ली जैसा है, कोई मूर्खता काम करता है तो भेड़िया जैसा है, भालू जैसा है। तो ऐसे आते हैं, या तो पूरा गधा, ऐसे कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, आलसी है। तो ऐसे पशुओं जैसा आचरण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, उत्तम पुरुषों जैसा आचरण करना चाहिए और महापुरुषों जैसे आचरण को करने की भावना भाना चाहिए। तभी आप वास्तव में आदर्शग्रस्त कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। मानवा, आप भी आदर्शग्रस्त बने, एक अच्छे मानव बने, एक आदर्श पुरुष बने। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।